नमस्कार, मैं इकराम अंसारी DN100 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हर्षपति जी। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड को लेकर एक नियम लागू करने जा रहे हैं धामी जी, और कह रहे हैं कि 2 महीने में लागू कर सकते हैं, जिसमें जनता की राय भी मांग रहे हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? धन्यवाद। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात चल रही है, असल में लोगों को ये पूछना चाहिए कि यहाँ पे अनकॉमन क्या है जो कॉमन सिविल कोड बनाना चाह रहे हैं। भाई IPC सभी के लिए लागू है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन की जितने भी आर्टिकल्स है सबके लिए लागू हैं। आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक माइनॉरिटीज़ को कैसे हक अधिकार देने हैं वो डिफाइंड है, सब चीज़ तो लिखा हुआ। तो ये अनकॉमन और कॉमन क्या है, इस चीज़ के लिए सवाल पूछे जाने चाहिए लोगों को। मुझे तो ऐसा लगता है इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र के तहत जो खास तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेजेस जो लोगों को मिले हुए हैं, ये उनको छीने जाने का षड्यंत्र लग रहा है। जो खास तरह के जो प्रोविजंस हैं, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, तो आदिवासी क्षेत्रों में संविधान की शेड्यूल सूची 5 और शेड्यूल सूची 6 में विशेष प्रोविजंस हैं उनके लिए कि उनकी धरती में जल जंगल और जो धरती है उसके नीचे अथाह खनिज संपदा छुपी हुई है। वो स्पेशल उनको राइट्स हैं कि उसके मालिक वही हैं। शेड्यूल सूची 5 संविधान की और शेड्यूल सूची 6 के अनुसार अगर वहाँ पे कोई भी खुदाई विदाई या कोई भी चीज़ें होती हैं तो वो ट्राइबलरी काउंसिल बनेगी। वो ट्राइबल काउंसिल उसको अनुमति देगी, उससे परमिशन लेनी ज़रूरी है, और वहाँ से जो भी रॉयल्टी आएगी वो आदिवासियों को जाएगी। अब ये चाहते हैं कि इनको कानो कान खबर ना हो और हम यहाँ पे कब्जा कर लें, लेकिन वहाँ पे भी आंदोलन छिड़े हुए हैं कि जहाँ पे उनकी ज़मीनों को बेदखल किया जा रहा है उनसे। भाई वो जो एरिया है जो खनिज संपदा से लबालब है, उसको अगर लेना है सरकार को तो लोगों को वहाँ से खाली करना पड़ेगा। जैसे बांध बनाते हैं तो विस्थापित हो जाते हैं। अब वो बांध वाला हिसाब वहाँ नहीं है, वहाँ शेड्यूल सूची 5 और 6 है, वो स्पेशल उनके राइट्स है। उनकी पंचायत है, ट्राइबल पंचायत से ट्राइबल काउंसिल उनको अलाउ करती है, ये होता है, तब उनकी परमिशन जरूरी है। अब ये चाह रहे हैं कि हम उसी से वो कर दें, तो उसको करने के लिए उन्होंने लोगों को वहाँ से जो हटाने के बाद वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो गोलियाँ चली हैं, कई लोग मार दिए उन्होंने। अब अखबार जो है, पेड मीडिया खबर देता है कि नक्सलवादी मारे गए या माओवादी मारे गए, तो पढ़ने वाले सोचते हैं भाई ये नक्सल। अगर आदिवासी बोल रहे हैं कि आदिवासी मारे गए हैं तो आंदोलन खड़ा हो सकता है। तो लोगों को सही दिशा में खबर भी नहीं दी जाती। अभी वहाँ क्या है कि ये चाह रहे हैं कि वहाँ पर ये जो ज़मीनें हैं, खनिज हैं, उसको खुदवाने के लिए ये अपने उद्योगपति मित्रों को ठेका दे दें और वो जाके अपने कारखाना लगाएं, खुदाई की मशीनें लगाएं। इनको पूछने की ज़रूरत नहीं है क्या बेचारे फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले हैं, ये क्या कर लेंगे इसमें। तो उसके पीछे कॉमन सिविल कोड की बात करके, और अगर उसको मान लिया गया, चलो 2 मिनट के अगर मान लिया गया, तो इनके राइट्स सारे छीने जाने का खतरा है। इवन सरदारों को जो स्पेशल कृपाण रखने की जो वो दे रखा, वो भी छीना जाएगा। तो इससे पहले लोगों को ये पूछना पड़ेगा भाई ये क्या है। क्या अभी हमारा जो सिविल कोड है उसमें अनकॉमन क्या है? अगर तुम ये बनाते हो कि जो मुस्लिम्स हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो ईसाई हैं, ये सिख हैं, या जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो अपने ब्याह शादियाँ रीति रिवाज कैसे करते हैं, क्या उनको बदलने वाले हैं आप? क्या करने वाले हैं? ये चीज़ें पूछी जानी चाहिए। अभी वहाँ अगर वो ऐसा करते हैं तो वहाँ बड़ा भारी विद्रोह वहाँ हो जाता है। आदिवासी इलाकों में वहाँ के जो आदिवासी जो ट्राइबल्स हैं, उनके भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लड़के, पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं।
दूसरा ये है कि उत्तराखंड में पहली बार ऐसा मतलब उत्तराखंड में ये करने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ से पहले लागू होगा, तो इसमें जनता की राय भी मांगी जाएगी। तो जनता को क्या पता है, किस तरह से पता है कि ये इसमें क्या चीज़ है, क्या छुपा हुआ है, क्या ओपन है? अरे जनाब, जनता को कुछ पता ही नहीं है, और जो ये करना चाह रहे हैं वो तो छुपा हुआ एजेंडा है। वो अगर हाँ हो गई यहाँ से कि जैसे वो किसानों का ही कानून था, किसानों का कानून का क्या किया, लॉकडाउन पीरियड में ऑर्डिनेंस लाया गया। वो ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो और कानून बहुत ज़रूरी हो, तब लाया जाता हो। तो जून के महीने में ऐसा क्या इमरजेंसी थी, ऑर्डिनेंस लाया गया और बैक दरवाजे को पास कर दिया गया। और पास करने के बाद आपने देखा फिर जो उसका प्रोटेस्ट हुआ वापस लेना पड़ा हो, है ना। तो इसमें भी मुझे कुछ ये षड्यंत्र की नज़र आता है कि कह कुछ रहे हैं, करना कुछ चाह रहे हो, क्योंकि उनके उद्योगपति जो मित्र हैं उनके फेवर में वो करना चाह रहे हो। हिंदुस्तान खबर में, अखबार में खबर छपी थी कि जनता की राय भी ली जाएगी। क्या राय लेने का तो कोई बात नहीं, कभी भी लो, पर लोगों को पता तो लगे। ये है क्या भाई, क्या है अनकॉमन हमारे बीच में, वो अनकॉमन क्या है, और उस अनकॉमन की आड़ में कहीं वो शेड्यूल सूची 5-6 उसको रद्द करने का ये मसला तो नहीं है कहीं। इसलिए लोगों को सचेत होना चाहिए, है कि? तो वो जब सचेत होंगे, ये तो चाह रहे हैं कि उस संपदा को हम इनको दे दें, अडानी अंबानी जो औद्योगिक मित्र हैं वो वहाँ से निकालते रहें, कुछ हमें दे दें, कुछ अपने आप ले जाएं। अब बंदर बांट होने का खतरा है इसमें। तो ये इस चीज़ की पड़ताल होनी चाहिए, पूरे लोगों को सवाल उठाने हैं भाई क्या है ये। तो ये लागू होना चाहिए या नहीं? नहीं लागू, जो पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम रह रहे हैं अभी, तो हमें कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये तो बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या समस्या आ रही है समाज में और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये बताओ। इसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। पर अगर तुम्हारा ध्येय हो कि वो शेड्यूल सूची 5 और 6 हम जो है उसको इसकी आड़ में रद्द कर दें, तो ये नहीं होने देंगे। जागृति बहुत है, वामसेव पूरे देश में इसी कैंपेन को चला रहा है। वामसेव, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के जितने भी ऑफशूट संगठन है, यही हम लोगों को बता रहे हैं शेड्यूल सूची के बारे में। बताओ क्या है, उसका क्या करना चाह रहे हो। पहले तो वो लागू ही नहीं कर रखी। ये धन्यवाद। धन्यवाद।